वेलकम कोकोटोन किड्स। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी वीक 6 की गतिविधि एक्टिविटी है साहित्यिक कैलेंडर, लिटरेरी कैलेंडर। इस गतिविधि में सभी विद्यार्थी विभिन्न लेखकों, कवियों की जन्म तिथि अंकित करके और उनकी कृतियों को सूचीबद्ध करके एक साहित्यिक कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। इस सूची से विद्यार्थी पढ़ने के लिए एक पुस्तक, कविता, कहानी चुन सकते हैं। ये एक बच्चे द्वारा बनाया गया साहित्यिक कैलेंडर है। फर्स्ट है श्री प्रसाद, लेखक हैं, जन्म तिथि है 5 जनवरी 1932। इनकी कविता है बिल्ली को जुकाम। फिर सेकंड है रांगे राघव और इनकी जन्म तिथि है 17 जनवरी 1923। इनकी कहानी है बिल और दाना। फिर थर्ड है प्रकाश मनु, इनकी जन्म तिथि है 12 मई 1950। इनकी कहानी है नानी का बटुआ। फिर 4 है कुंवर नारायण जी, इनकी जन्म तिथि है 19 सितंबर 1927। इनकी कविता है एक माँ की बेबसी। फिर है 5th हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी जन्म तिथि है 27 नवंबर 1907 और इनकी कविता है चिड़िया का घर। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो है नानी का बटुआ। लेखिका है इसकी प्रकाश मनु जी। तो बेटा शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कुक्कू को टॉफियां खाना अच्छा लगता था। रोज वह सुबह शाम नानी से कहता, नानी नानी पैसे दो, टॉफियां लेनी है। नानी हर बार कुक्कू को एक अठाने निकाल कर देती थी। कुक्कू दौड़ा दौड़ा जाता और अपनी मनपसंद टॉफियां खरीदता और उन्हें जेब में रखकर उछलता कूदता घर आ जाता। पर ज्यादा टॉफियां खाने से कुक्कू के दांत खराब होने लगे। कभी कभी पेट में भी दर्द होता। अब नानी टॉफी के लिए पैसे देने में आनी-कानी करती थी। तब कुक्कू ने दूसरा तरीका निकाला। कुक्कू चुपके से नानी के बटुए में से पैसे निकालकर ले जाता, टॉफियां खरीदकर बाहर ही खा लेता, फिर उछलता कूदता घर आ जाता। नानी कुछ दिनों से देख रही थी, बटुए में रखे पैसे कम हो जाते हैं। वह समझ गई कि यह कुक्कू की शरारत है, पर कुक्कू से पूछा तो वह हंसते हंसते बोला, मैं क्या जानू नानी। एक दिन दोपहर का समय था। नानी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। कुक्कू चुपके से उठा और दूसरे कमरे में अलमारी में रखे बटुए को उसने उठा लिया। फिर अभी वह बटुए से पैसे निकाल ही रहा था कि अचानक उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। ठहरो। कुक्कू चौंक गया, घबराकर बोला, तुम कौन बोल रहे हो? क्या भूत? नहीं नहीं, मैं बटुआ बोल रहा हूँ। फिर वही आवाज सुनाई दी, साफ साफ कह दो, आज तक कितने पैसे चुराए हैं तुमने? नहीं तो तुम बंद होकर इसी बटुए में बंद हो जाओगे, बिल्कुल मक्खी की तरह। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं साफ साफ बताता हूँ। कुक्कू रुआसा हो गया और बोला, अभी सिर्फ 15 दिन से ही मैंने ये काम शुरू किया है, जब से नानी ने मुझे पैसे देने बंद किए। मैं तो रोजाना बस 1 रुपया निकालता हूँ। नानी जब दोपहर में सो जाती है, वो भी तब। आगे से ये गलती नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। तो ठीक है, मुझे उसी जगह रख दो जहाँ से तुमने उठाया था। फिर उसको वही आवाज सुनाई दी। कुक्कू ने झटपट बटुआ रखा और अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया। उसके बाद उसने देखा नानी भी अपनी चारपाई पर उसी तरह लेटी है। कुक्कू का मन हुआ कि वह नानी को उठाकर सारी बात बताए, पर अंदर ही अंदर वह डर भी रहा था। उस दिन के बाद जाने क्या हुआ, कुक्कू ने खुद ही टॉफियां खाना कम कर दी। नानी कभी कभी टॉफी के लिए पैसे देती तो कुक्कू गुमसुम होकर कहता, नहीं नानी, रहने दो। पर हाँ, उसके बाद 1-2 बार कुक्कू ने नानी से डरते डरते यह जरूर पूछा, नानी नानी, क्या तुम्हारा बटुआ जादू वाला है? क्या वह बोलता भी है? पर नानी कभी कभी भी सीधे इसका जवाब नहीं देती, हंसकर हमेशा कह देती थी, रहने दो कुक्कू, बटुआ भी कहीं बोलता है, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। तो इसकी जो लेखिका है वो है प्रकाश मनु। और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से भी बिना पूछे कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। Please like, share and subscribe.